अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 5 करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ करेंगे। याद रखना ये एमसीक्यूज़ पेपरों में आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई छोड़ के इसे जाने वाला है, क्योंकि पेपर में जो चीज़ आएगी वो तो हम नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। ज़रा आओ कर लेते हैं, 10 ही तो हैं। ठीक है, अच्छा चलो, सबसे पहले देखो बात क्या हो रही है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई गैस पेपर बन गए हैं, मैथ के सारे सब्जेक्ट के 200 उसकी फ़ीस है, ले लेना। आप लोगे ना, यकीन मानो, आप बोलोगे हाँ सर आपने मेहनत करके बनाए हैं। ठीक है, मायूस नहीं होगे इंशाल्लाह। चलो, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, ये आपको इन्होंने क्या दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है। वो कहते हैं कि जर्नल टर्म, यानी कोई भी टर्म निकालनी हो ना, ये फार्मूला है। यानी बस n की वैल्यू पुट करो, आपके पास टर्म आ जाएगी। देखो ना, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, तो ये पूरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। यानी कोई एक मेरे पास टर्म आ जाएगी, यानी कोई एक नंबर मेरे पास आ जाएगा। अब टर्म कहाँ पर होती है? फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ है, ठीक है, ये सीरीज़ है, ये जो इसके नंबर हैं, एक एक अलग अलग नंबर, इन्हें हम कहेंगे टर्म। और प्लूरल टर्म्स, यानी सब मिलाकर बनेंगे टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, बात समझ आ गई ना, ये होती है टर्म्स। अच्छा, टर्म समझ तो आ गई, चलो मसला हल हो गया सर, आधी बात तो आपकी पूरी समझ आ गई। अब वो कहते हैं, चलो मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, मैंने दे दिया, लेकिन मुझे ज़रा बताओ कि A2n क्या होगा। भाई जब मैं आपको सिखा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो ये मुझे बता दो क्या होगा। बहुत आसान है, हम पहचानेंगे n क्या है। अच्छा देखो, n 2 नहीं है, n यहाँ पर है 2n, तो जहाँ जहाँ 2n है वहाँ वहाँ ये पुट कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ ये पुट कर दो। तो ये 2n, देखो n की जगह क्या रख दिया, 2n ऊपर वाली इक्वेशन में, क्योंकि वही टर्म निकालने का फार्मूला है, 2n और 2। अच्छा याद रखना, n पर होल पर स्क्वायर आएगा तो 2 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। A2n इक्वल टू 5 माइनस 6n प्लस 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर, तो A2n इक्वल टू 5 माइनस 6n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसी बात पर कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सही आया गलत आया कैसे पता चलेगा, ये बात में चेक करेंगे ग्लोसरी से। आपका जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है डी, 5 माइनस 6n प्लस 8n स्क्वायर। कोई बोरियत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं सर, आपने बताया हम समझ गए। चलो देखो, तरक्की हो गई, डस्टर नया ले लिया। असल में तरक्की तो पहले भी हो गई थी, लेकिन मसला ये था कि वो तरक्की रुकी भी इसलिए थी, हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की मेरी, तो फिर मैंने हिम्मत करी, गया, सामान लेकर आया, ताकि भाई पढ़ाना है तो अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाए ना। अच्छा, क्या फार्मूला है, an माइनस 2 इक्वल टू 3n माइनस 11। अच्छा, पहले इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने ये चीज़ आपको दे दी थी और फिर उन्होंने कहा था कि ये बता दो, है ना, यही काम किया था ना, पहले क्वेश्चन में यही चीज़ की गई थी कि उन्होंने ये an का जर्नल फार्मूला दे दिया था और फिर ये पूछ लिया था। या इन्होंने उल्टा कर दिया, या इन्होंने ये चीज़ दे दी, ये चीज़ मतलब जनरल टर्म का फार्मूला दे दिया, जनरल टर्म का फार्मूला नहीं दिया, बल्कि जनरल टर्म का फार्मूला मांग लिया और जनरल टर्म के फार्मूले से जो चीज़ बनेगी वो दे दी। थोड़ा सा आसान करता हूँ, मुझे पता है मुश्किल हो रही होगी बात। पहले क्या हुआ था, एक जनरल टर्म का फार्मूला दे दिया, यानी n की वैल्यू बस डालो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जनरल टर्म के फार्मूले से जो टर्म आ रही है ना, उसका फार्मूला दे दिया, जनरल टर्म नहीं दी, तो कैसे निकालेंगे। लेकिन हमें ये बात पता है कि जनरल टर्म जो भी होगी वो A, B, C एंड D, इन चारों में से कोई होगी, है ना, चारों में से कोई होगी। यहाँ n क्या है, यहाँ n देखो ज़रा क्या है। हाँ चलो माशाल्लाह, देखो आ रहा है ना आपको, अब खुद बात आ रही है ना कि n सर आपके पास 2n है। देखो याद रखना, ये पूरा हमेशा n होता है, सिर्फ n नहीं है। अगर वो n है तो फिर उसको अलग से n क्यों कहेंगे, तो ये पूरी चीज़ n है। अब मेरी बात सुनो, इस चीज़ को उठाकर ना पॉइंट्स में पुट करो, ABCD वाले पॉइंट्स में पुट करो, क्योंकि मैंने कहा ना या तो A है या B या C या D, इनमें से कुछ एक है। तो इसको उठाकर A में पुट करो, अगर A में पुट करने से यही चीज़ आ जाएगी तो समझ लो वही जनरल टर्म का फार्मूला था, क्योंकि जनरल टर्म के फार्मूले से तो ये बना है ना। हाँ चलो आ गई ना बात समझ। चलो रख के चेक करते हैं। सबसे पहले मैं A n को तसव्वुर कर लेता हूँ कि वो
3n+5 के बराबर है। n यहाँ पर रखो, तो n-2। जब भी ऐसा सवाल है हमेशा ऐसे ही करना कि अगर आपसे वो उन्होंने टर्म बना के दे दी खुद ही, तो जनरल टर्म में उस टर्म को पुट कर देना। अगर वही चीज़ बन जाए तो समझ लो वही बात हो रही है। 3n, देखो 3n तो आ गया, -6 + 5, तो an = 3n - 1। तो ये तो नहीं है, ए वाला तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखो हमने जब यहाँ पर मैंने an पुट नहीं किया ना, an की जगह भी हमें क्या पुट करूँगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, n-2, ठीक है, n-2। तो देखो n-2, तो देखो हमें ये चीज़ तो नहीं मिली इसमें पुट करने से, यानी ये हमारी टर्म का फार्मूला नहीं है, ये हमारी जनरल टर्म का फार्मूला नहीं है, गलत है। अब मैं बी पुट करके चेक करता हूँ। ए तो मेरा रॉन्ग हो गया, ए को मैंने खल्लास कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये रखो n-2 = अच्छा बी क्या है, हाँ 3n-5। तो n की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 3n-5। तो यहाँ भी n-2 सॉरी n-2 और -5। अब देखो ज़रा कुछ बात बन रही है। 3 × 6 - 5, चलो बात बन गई। 3n - 11, देख रहे हो यही चीज़ आ गई। यानी ये जनरल टर्म का फार्मूला था जिससे हमारे पास ये वाली चीज़ इन्होंने बनाई थी। तो मैं क्या रखूँगा यहाँ, हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, 3n - 5 रख दीजिए। देखो भाई यही है लॉजिक्स, इसी से आपको बात समझ आनी होती है। कभी कभार आंसर सामने होकर भी नज़र नहीं आता। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना MCQs नंबर 3। कहते क्या हैं, समीशन कहते हैं वो 1 से आपका n स्टार्ट हो रहा है, n की वैल्यू 1 है और 50 तक जा रहा है, तो सम क्या होगा, यानी 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालना है आपने। दो तरीके हैं, याद रखना n 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब भी यहाँ 1 लिख देना तो इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है। दो तरीके हैं, या तो आप करो ऐसे करो कि 1 + 2 + 3 + 4 और फिर इसी तरह से लिखते हुए 50 तक लिख दो यहाँ पर आके। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा करेगा और करना भी नहीं चाहिए, ये गलत तरीका है बिल्कुल। ये तो चलो नेचुरल नंबर है, अगर पॉइंट्स में आ गए तो इसका हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल फार्मूला, n = 1। अच्छा यहाँ n नहीं रखा जाता, k रखा जाता है। क्यों? क्योंकि k बताता है इनिशियल आपके पास 1 है, यानी पहली वैल्यू 1 होगी, उसके बाद लिखा हुआ है 50, ये n है आपके पास, ये n है, ठीक है। n फार्मूला क्या है, अच्छा n, तो फार्मूला क्या है, समीशन तो लिख देना, तो n + 1 / 2। याद रखना यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो n होगी और वो इधर पुट होगी। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ये 50 है हमारे पास, k = 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 + 1 / 2। चल आगे करते हैं। 50 k = 1 and 50 × 51 / 2। अब ज़रा कैलकुलेटर भाई साहब को बोलो कि आप थोड़ा सा हमारी मदद करें। 50 × 51 / 2, तो नंबर आ रहा है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है 1275। तो 125 आपको पता ना बाइक भी होती है, 125 से पहले 7, यह आंसर था। अच्छा सारे आंसर हम आखिर में चेक करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, अब चौथे MCQs की तरफ बढ़ते हैं। चौथा MCQs क्या है आपके पास, चौथे MCQs में वो कहते हैं कि कौन सी इक्वेशन का LCM लिया होगा कि आंसर ये आया होगा 1/n और n+1। कौन सी इक्वेशन का, ये आपने बताना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये है कि इसको ब्रेक करने की कोशिश करो, ये बड़ा हार्ड हो जाएगा, इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। आसान तरीका मेरे लिहाज से ये है कि आप
तमाम पॉइंट्स जो आपको दिए मैं उसको सॉल्व करके चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ए को सॉल्व करता हूँ, ए वाले पॉइंट को सॉल्व करता हूँ, क्या ये चीज़ बन रही है? अगर बन गई तो हमारा मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर n+1 यहाँ पर n, तो n से n प्लस होकर 2n बना लेगा, तो नहीं बनेगी। लेकिन 1/n माइनस 1/n+1 इससे बन जाएगी। एलसीएम लो तो देखो ये n इससे मल्टीप्लाई, ये n इससे मल्टीप्लाई, तो n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n और n+1, ये वाला n इस वाले n से कैंसिल हुआ तो क्या आया 1/n n+1, यानी इससे ही ये बना था, इसका एलसीएम लेने पे ही ये चीज़ आई थी। तो कभी कभार बहुत सिंपल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, जैसा कि आपके सामने है। अच्छा चलो, अच्छा अब हम करते हैं अपना 5वां MCQs। कहते क्या है, द n टर्म ऑफ 1/2, 1/5, 1/8 इज। जनरल फॉर्मूला मांग रहे हैं इस सीक्वेंस को बनाने के लिए, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका अगर मैं इस्तेमाल करूं तो ये सीक्वेंस बन जाए। देखो इसमें डिनोमिनेटर भी है, b और c में डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, सिर्फ न्यूमिनेटर मौजूद है, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो 1 है, तो b और c तो हो ही नहीं सकता, उसको तो नेगलेक्ट कर दो। a पे काम करते हैं। क्या a से अगर हमारे पास क्या सीक्वेंस है 1/2, 1/5 और 1/8, ये सीक्वेंस है ना हमारे पास। तो क्या a के अंदर, क्या मैं अगर a के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये चीज़ आ जाएगी। n क्या है, पोजीशन या रैंक, पोजीशन बेसिकली कहा जाता है, या रैंक भी कह रहे होते हैं। तो अगर क्या मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, 2 पुट करूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, 1 पुट करने पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, अगर आ जाएगी तो ये ही इसका जनरल फार्मूला है, ये ही इसका जनरल फार्मूला है। ज़रा करके चेक कर लेते हैं। 1 के लिए करें, 1 तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 3 माइनस 1 2, ये तो आ गया। n = 2 रख के चेक करते हैं, क्या ये चीज़ आ रही है, 5 आ रहा है, तो 3 2 माइनस 1, यह आ गया 1/6 माइनस 1, यह आ गया 1/5, हाँ आ रहा है, यानी यही फॉर्मूला है आपके पास। तो कोशिश करना 2 वैल्यूज़ निकाल लो ताकि श्योर हो जाओ आप। हो सकता है एक वैल्यू आ जाए दूसरी ना आ पा रही हो, तो दोनों निकाल लिए ना। चलो छठा हो गया। छठा MCQ, 5वां हुआ, छठा MCQ। छठा MCQ फॉर्मूला याद करना है भाई आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला लिखा था कि समीशन n निकालना हो तो क्या फार्मूला होगा, तो n+1/2, ये नेचुरल नंबर है, याद रखना n का मतलब नेचुरल नंबर है। लेकिन मैं बोलूँ कि उसी n का स्क्वायर निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फार्मूला याद रखना है ये आपको, ठीक है, इसकी डेरिवेशन नहीं कराई। लेकिन अब मैं कहूँ चलो आप मुझे n³ निकाल दो। देखो n निकालना हो तो ये, n² निकालना हो तो ये, n³ निकालना हो तो फार्मूला क्या बनेगा, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, समझ लो इसी फार्मूले का होल स्क्वायर, तो n पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। अच्छा अब आगे कहते हैं, नवा है हमारे पास, कि Sn आपके पास है n+1 और इसका स्क्वायर। आपने निकालना है Sn2n। क्या टर्म आएगी आपके पास, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, और इससे ये टर्म निकालनी है आपने, ये जनरल टर्म है, ये निकालनी है। तो n क्या दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है, तो इस 2n को यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आपका काम हो जाएगा, ये फाइंड करना है। तो देखो जब मैं यहाँ पर n की जगह 2n पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2n। देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ तो यहाँ भी तो n है, तो यहाँ भी 2n पुट करो और स्क्वायर। तो देखो 2n तो आ गया हमारा जो कि आना था। इधर
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला 4n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, तो किस में है ये जवाब, बल्कि ऐसे ही लिख लेते ना, हमने तो अपने पास से निकाला है ना। चलो अब लास्ट, बस इस तरह से काम करोगे ना तो लॉजिक भी क्लियर होगा, बात भी समझ आ जाएगी। मज़े की बात देखो, समीशन 20 लेकिन शुरू हो रहा है 3 से, n की पावर 0 क्या आएगा जवाब, ये बताओ। मैं बार बार क्वेश्चन कराता था, एक चीज़ बोलता था कि समीशन n नॉट इक्वल टू n के बराबर होता है ना, समीशन n नॉट इक्वल टू n के बराबर होता है, तो आपने क्या लिख देना है यहाँ n। ठीक है, अब ये बराबर किसके आएगा ये बताओ। याद रखना ये आपके पास एक फार्मूला है कि समीशन n नॉट इक्वल टू n होता है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी डालो वो आपके पास क्या है, n ही बनाएगा, यानी 1 बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके करेगा, तो इसीलिए समीशन n नॉट। चलो इस चीज़ को मैं प्रूव करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आपने रखनी है 1 2 3 और 4 और उसका सम ले लेना है। तो पहले मैंने n की वैल्यू क्या डाली 1, उस पर 0 आ गया। फिर मैंने n की वैल्यू क्या डाली 1 और 2, फिर उस पर 0 आ गया। फिर मैंने n की वैल्यू क्या डाली 3, फिर उस पर 0, फिर 4, फिर उस पर 0। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1 इक्वल टू 4। जब ही इसको लिखा जाता है n, अब इसमें रखो 1 1 1 1, तो वो आपके पास 4 ही आएगा दोबारा। ठीक है, बात समझ आ गई ना। अच्छा, तो आएगा क्या, 20 तक आपने जाना है, यानी 1 1 1 1 1, लेकिन 20 से पहले वाले नंबर जो हैं वो आपने हटाने हैं। 20 से पहले 3 से पहले वाले नंबर हटाने हैं, यानी 2 और 1 हटा दो, तो 3 और 20, 3 और 20। देखो पहले आपने 3 से पहले वाले नंबर लिखने हैं, पहले आपने n इक्वल टू 20 लिखना है, लेकिन ये फॉर्मूला तो 1 से शुरू होता है ना, तो आपने माइनस करना पड़ेगा 2 को। क्यों? क्योंकि 2 कम है, तो आपका जवाब आएगा 18। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक मैं और क्लियर करूँ कि इसमें हो क्या रहा है। देखो ये फॉर्मूले ना 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर इनको लिख दिया जाए 3 से तो भी ये स्टार्ट हो सकते हैं। उसमें फिर आप क्या करते हो, पहले आप 1 से लेकर 20 तक का सम पता कर लेते हो और उसे माइनस कर देते हो 1 से लेकर उस नंबर तक जो यहाँ पर दिया हुआ हो। तो 1 से लेकर 3 यानी 1 और 2 है ना, 1 और 2, तो मैंने वो इसमें से माइनस कर दिए, तो 18 मेरा जवाब आ गया। बात समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। आंसर वेरिफिकेशन करते हैं। 6n 5 माइनस 6n 8 स्क्वायर, ठीक है। 3n माइनस 5, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने वो लगता है आंसर ही लिख दिया, क्वेश्चन ही लिख दिया, आंसर लिखना था। तो आंसर तो वैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था, आपको याद होगा कि क्या लिखा था। ठीक है, तो यही इसी को रख के सॉल्व किया था, तो ये आ गया था ना, तो ये सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इसके बाद n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, 4n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 और 18। ठीक है, तो ये हमारे जवाब हो गए। आई होप, उम्मीद करता हूँ बात अच्छी समझ में आई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे